ये हग डे, प्रॉमिस डे सब तब तक अच्छे लगते हैं जब तक जेब में पैसा हो और वक्त अच्छा चल रहा हो। जिस दिन बुरा वक्त आएगा ना दोस्त, उस दिन कोई गले नहीं लगाएगा सिवाय माँ बाप के। तो इन डेज के चक्कर में मत पड़ो, करियर बनाओ, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। दिल जीतने के लिए मैं झूठ का सहारा नहीं लेता, कर जाए कोई गद्दारी में मौका दोबारा नहीं देता। मेरे साथ ईमानदार रहना रानी, मेरे होते हुए तुम कभी रो नहीं सकती। छाती ठोक कर बोलता हूँ मैं दुनिया के सामने, एक दिल टूटी लड़की कभी बेवफा नहीं हो सकती। गरीब घर की बेटी हूँ साहब, मुझे महंगे तोहफे से ज्यादा इज्जत देने वाले रिश्ते अच्छे लगते। एक औरत के आने पर मैंने घर बर्बाद होते देखा है, एक लड़का मैंने जोरू का गुलाम होते देखा है। अभी नया नया खिलौना है इसलिए खेल रहा है छोटू, पर इसमें कोई कसूर नहीं तेरा। माँ का दिल दे उसने फिर भी कहा, जहाँ रहे खुश रहे, आखिर लड़का है मेरा। भटक गए उन राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों पर, जहाँ हमें जाना नहीं था, कभी जाना नहीं था। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो एक लड़की के आने के बाद अपने भाई को भूल जाते हैं। और तुम कहना क्या चाहती हो? यही ना कि वो कमाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसे नहीं मिल रही है नौकरी तो क्या करे? उसे घर से निकाल दें। मेरी एक बात बड़े आराम से समझ लो तुम, मेरा भाई मेरी जान है। अगर मुझे उसे जिंदगी भर भी बैठ के खिलाना पड़े ना तो मैं उसे खिलाऊंगा। वो मुझे लाख ना समझे, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। औकात से ज्यादा इज्जत दी थी हमने कुछ लोगों को, लेकिन अब आके पता चला उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं, उन्हें जूतों की जरूरत थी। एक संत नदी किनारे नहा रहे थे, तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है। उन्होंने बिच्छू को हथेली में उठाया, बिच्छू ने जोर से डंक मारा, हथेली हिली तो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया। संत ने दोबारा उसे हथेली में उठाया और किनारे ले जाने लगे। बिच्छू ने एक और डंक मारा, जैसे तैसे करके संत ने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया। ये सब देखकर एक शिष्य हैरानी से बोला, ये क्या गुरुजी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां संत ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मगर मेरा धर्म है इसे बचाना। अगर मैं इसके जैसा हो जाऊंगा तो मेरे में और इसमें फर्क ही क्या रहेगा। एक बात बोले, जो औरत अपनी औलाद का चेहरा देखकर भी नहीं सुधरती तो उस औरत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सुधार सकती। अगर आपको ये लाइनें सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। इतनी बुराई करते हो हमारी, क्या इतने बुरे हैं हम? बुरे वक्त में फिर याद भी हम ही को करते हो, बड़े बेशरम इंसान हो तुम। अगर पैसे रखना हो तो बैंक ऑफ वाइफ के पास रखना, थोड़ा कम होकर मिलेगा लेकिन मुश्किल समय में वही से मिलेंगे। ज्यादा नहीं, अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने शौक पूरे करने में खर्च करो। गृहस्थियां यूं ही चलती रहेगी, बैंक बैलेंस कितना भी कर लोगे, आखिरी में औलाद को ये कम ही लगेगा। याद रखना, आप यहाँ पर जिंदगी जीने आए हो, 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करने नहीं। इसलिए जब तक जिंदगी चल रही है अच्छे से जी लो, पता नहीं कब सांसें रुक जाए। और जिंदगी बड़ी रफ्तार से भाग रही है दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा कि दांत और आंत दोनों जवाब दे देंगे। इसलिए जब तक स्वस्थ हो घूमो फिरो मौज करो। आजकल माँ बाप का प्यार भी पैसे में तुल गया है। जो घर में ज्यादा पैसा कमाता है उनको इज्जत ज्यादा मिलती है, और जो घर में पैसा नहीं कमाता है उनको खाना भी ताने मार कर दिया जाता है। तुम्हारे लिए हाथ काटने वाले, जहर खाने वाले, तुम नहीं मिले तो तुम्हारे लिए मर जाने वाले। इतना बेशुमार प्यार का दिखावा करने वाला ना, एक दिन मन भर जाने पर तुम्हें ही खत्म करके चला जाएगा। फिर तुम उसके लिए हाथ काटोगे, जहर खाओगे, मरने की कोशिश करोगे और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हो पछतावा अपनी करतूतों पर तो लौट आना मेरी जान, हम वही मिलेंगे जहाँ तुम हमें छोड़ के गए थे। हम लड़के हैं मेरे भाई, लड़की वाले हमारे घर हमें देखने नहीं, हमारी हैसियत देखने आते हैं। अमीर बन
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरे से दूर हूँ। तूने ही मुझे मजबूर करा, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सच बताऊं तो तू मुझे इतना प्यारा था कि तेरे बाद मुझे कोई प्यारा नहीं था। और मैं आज भी तेरे से प्यार करूं और हमेशा करूंगी। कह रही यार, मेरा तुझसे दूर जाने का कोई इरादा नहीं था। बहुत रोया हूँ किसी की याद में, पर किसी के आने से जिंदगी में मजा आ गया। जब से पता चला है उसे कि मेरा दिल जुड़ चुका, उसका कॉल कई दफा आ गया। अनगिनत कमियां हैं मुझ में, खैर आप तो भगवान हैं। मैं हाँ, माँ के बाद कोई तुम्हें बेटा कहकर नहीं पुकारेगा। बिल्कुल। बाप के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं संवारेगा। ओए होए। अरे इज्जत किया करो इनकी, और कितना सताओगे। क्या बात है छोटे। हे जानी, जिस दिन ये ना रहे उस दिन पछताओगे।